हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी एहतेशाम। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स से एक चैप्टर जो है मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आज उसका रिव्यू करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जो वर्ड मनी है, जिसे हम हिंदी में मुद्रा कहते हैं, यानी कि इसके वर्ड मीनिंग से। तो ये जो वर्ड मनी आया है MONEY, ये इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, इसका जन्म कहाँ से हुआ इस शब्द का। तो ये जो मनी है ये एक लैटिन वर्ड मोनेटा से बना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये मोनेटा क्या है, जो लैटिन लोग होते हैं उनकी जो गॉडेस ऑफ वेल्थ है, यानी कि धन की देवी। जैसे हमारे इंडिया में धन की देवी लक्ष्मी है, उसी तरह से जो लैटिन लोग हैं उनकी जो धन की देवी है, गॉडेस ऑफ वेल्थ, उसे मोनेटा, उसका पूरा नाम है जूनो मोनेटा। तो उसी के नाम से मोनेटा वर्ड से इंस्पायर होकर मनी बना है। ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड मोनेटा है, तो इस मोनेटा का मीनिंग क्या होता है लैटिन में? तो लैटिन में इसका मीनिंग होता है सिंगल, सोल, यूनिट या यूनिटी। तो इसका इतना सारा मीनिंग में से एक मीनिंग जो है यूनिट, उसको लिया गया है मनी के लिए, क्योंकि मनी भी एक यूनिट ही होता है। ठीक है। जैसे मनी क्या करता है, किसी भी कॉमोडिटी का, किसी भी गुड्स या सर्विस का जो वैल्यू होता है उसको मेजर करने का काम करता है। तो मनी यूनिट ही बन रहा है, इसलिए इसके यूनिट वाले मीनिंग को मनी में लिया गया है। ठीक है। अब अगर हम मनी के डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशंस बहुत अलग अलग डेफिनेशंस है, अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन जो सबसे प्रैक्टिकल परिभाषा हम उसके बारे में बात करते हैं। एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है प्रोफेसर हार्टले विदर्स। उन्होंने मनी को ऐसे डिफाइन किया है कि मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मनी वह है जो मनी का काम करता है। अब हम बात करेंगे कि मनी का काम क्या क्या है, तो इसे एक राइम से समझा जा सकता है कि मनी हैज फंक्शंस फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। हिंदी में अगर बोले तो मुद्रा के हैं कार्य चार: माध्यम, मापन, स्तर, भंडार। तो जो ये चार काम करते हैं उस चीज को हम मनी बोल सकते हैं। आपको ये पता होगा कि मनी का जो इन्वेंशन हुआ था, तो ये इससे पहले जो सिस्टम चलता था ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन होता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज थी, जिसके वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। अगर उसमें डिफिकल्टी नहीं होती तो आज भी बार्टर सिस्टम चल रहा होता। तो जब स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब मनी आया, तो क्या मनी का फॉर्म उसी तरह से था जिस फॉर्म में हम आज, जिस रूप में आज हम उसको देखते हैं मनी को? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब शुरुआती दौर में जब मनी आया, जब मनी का शुरुआत हुआ, उसका ओरिजिन था, तो मनी जो है अलग फॉर्म में था, आज किसी और फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। हर चीज का एवोल्यूशन है। जैसे कि डार्विन ने बताया एवोल्यूशन ऑफ मैन, कि उसने कहा कि इंसान जो है पहले बंदर था, धीरे धीरे एवोल्यूशन में उसमें विकास हुआ, वो विकसित होते होते आज होमोसेपियंस यानी कि इंसान बन गया। तो उसी तरह से मनी में भी एवोल्यूशन आया है। जिस फॉर्म में वो शुरू हुआ था आज उस फॉर्म में नहीं है, धीरे धीरे उसका रूप और उसका आकार जो है बदलता गया है, हमें और सुविधा देने के लिए और लेन देन को और सुविधाजनक बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से चेंज हुआ। सबसे पहले जो आफ्टर बार्टर सिस्टम जो पहला मनी था वो कमोडिटी मनी था, यानी कि वस्तु मुद्रा। इसका मतलब यह है कि जो भी वस्तुएं ट्रांजैक्शन में, लेन देन में इस्तेमाल होती थी, उनको ही मनी मान लिया गया। जैसे मान लो कि अनाज है, चावल या गेहूं है, तो उसे मनी मान लिया गया। अब आप चावल को देके या गेहूं को देके तेल भी ले सकते थे, घी भी ले सकते थे, या किसी एनिमल को भी ले सकते थे, यानी कि उसे मनी एक्सेप्ट कर लिया गया। यह रीजन वाइज होता था। ठीक है। या फिर अगर कोई पालतू जानवर है आपके पास, तो उसके बदले में भी कुछ मिल जाता था। या फिर तंबाकू का भी इस्तेमाल हुआ, या जो जानवर होते थे, जो एनिमल्स होते थे, उनका जो स्किन, उसकी जो चमड़ी है, उसका भी इस्तेमाल किया गया लेन देन के लिए मुद्रा के रूप में। तो वो सारी चीजें जो थी वो कमोडिटी के रूप में, वस्तु के रूप में जो चीजें थी, उसे हम कमोडिटी मनी या वस्तु मुद्रा कहते हैं। ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद वस्तु मुद्रा बंद हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि एक तो ये बहुत ज्यादा जगह घेरता था, बहुत ज्यादा स्पेस लेता था, और दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से कमोडिटी मनी का चलन जो है बंद हो गया, वो था लेक ऑफ ड्यूरेबिलिटी, यानी कि टिकाऊपन की कमी। इस तरह की चीजों में टिकाऊपन कम होता था। आप अगर इसे जमा करके, संचित करके रखना चाहेंगे तो यह सड़ गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यह रीजन था, इनमें ड्यूरेबिलिटी की कमी थी, इसलिए यह बंद हो गया। अब ऐसी चीजों को मनी के रूप में, अब ऐसी चीजों को ढूंढा जाने लगा जिसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। तो ज्यादा ड्यूरेबिलिटी किसमें होती है? मेटल में। ठीक है। तो उसके बाद आ गया मेटेलिक मनी। तो इसमें वो सोने और चांदी के असरफी वगैरह ये सब चलता था।
वो राजा लोग इशू करते थे। तो ये सब सोना चांदी का सिक्का वो चलने लगा, सोना चांदी का असर भी चलने लगा मेटालिक मनी में, ठीक है। तो फिर आगे चल के ये सोना चांदी का सिक्का भी बंद हो गया। उसके पीछे रीजन ये है कि एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है, उनका बात यहां सटीक बैठता है कि अगर एक साथ अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा को अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में छोड़ दिया जाए तो जो बुरी मुद्रा है यानी कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को किक आउट कर देती है, यानी कि इकोनॉमी से बाहर निकाल देती है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सपोज करो कि आपके पर्स में, आपके वॉलेट में 3 10-10 रुपए का नोट है। आप कहीं से कुछ खरीदने के लिए गए, अब मान लो 10 रुपए का बिल बना। अब आप अपना पर्स खोलोगे, उसमें 10-10 रुपए का 3 नोट दिखेगा। मान लो 2 नोट उसमें फ्रेश दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, और एक थोड़ा गंदा सा दिख रहा है। अब आप खुद सोच लो कि उस सिचुएशन में आप कौन सा वाला नोट देते हो। हालांकि तीनों का वैल्यू, तीनों का मूल्य एक समान है, लेकिन क्या करोगे आप? मैं तो यही करता हूं कि जो थोड़ा सा पुराना सा, गंदा सा दिखता है उसी को देता हूं ट्रांजेक्शन में, और जो अच्छा है उसको रख लेता हूं। तो ये होता है, ये हमारी टेंडेंसी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हुआ ऐसा कि सोना और चांदी का सिक्का जिनको ट्रांजैक्शन में मिला, लेन देन में जिसने भी सोना और चांदी का सिक्का पा लिया उसने घर में रख लिया, वापस उसे लाया ही नहीं इकोनॉमी के अंदर। तो इससे क्या हुआ? बराबर उसका शॉर्टेज होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे मेटल को ढूंढा जाने लगा जो कि वैल्यूएबल नहीं है, जो वैल्यूएबल मेटल्स नहीं है, मतलब वो धातु जो बहुमूल्य नहीं है। तो फिर उसके बाद वो पीतल, कांसा वगैरह का इस्तेमाल हुआ सिक्कों को बनाने में, लेकिन वो भी बहुत वेटेड होते थे, उनमें भी बहुत वजन होता था। तो फिर क्या हुआ, जब लोहा को ढूंढ लिया इंसान ने, जब लोहा का आविष्कार हुआ तो फिर कॉइन्स बने, जो पतला पतला सिक्का, जो आज तक इस्तेमाल होता है, कॉइन्स, जो कि स्टील का, और आज तो स्टेनलेस स्टील का बनता है, मतलब जो जंग रोधक होता है, जिसमें जंग भी नहीं लगता। तो ये हो गया, ये कॉइन आ गया। अच्छा, अब कॉइन का इस्तेमाल होने लगा। कोई बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस कर रहा, दूर दराज के इलाकों में वो जा रहा, अपना सामान बेच रहा, या वहां से बहुत ज्यादा पैसा सिक्का लेकर जा रहा है और कुछ सामान खरीद कर लेकर आ रहा है, तो इस तरह का ट्रांजैक्शन सिक्कों के द्वारा होने लगा, सिक्कों के थ्रू होने लगा। लेकिन इसमें क्या होता था ना, एक तो इनका वजन बहुत ज्यादा होता था, दूसरा बात कि उस दौर में वो जो डाकू वाकू लोग होते थे ना, तो काफिलों पे हमला करके सिक्का विक्का लूट लेते थे। तो एक बार इसी तरह से कुछ हुआ। तो अभी जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए, यानी कि उनका जो डेस्टिनेशन था, जहां से उन्हें सामान खरीदना था, वो पहुंच गए। लेकिन अब उसके पास, चूंकि डाकुओं ने लूट लिया, तो उनके पास अब खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो अभी क्या किया, उन्होंने अपनी खरीदारी पूरी कर ली, उन्होंने सामान तो ले लिया, वस्तुएं ले ली, लेकिन अब उन्होंने, उनके पास देने के लिए, भुगतान करने के लिए पैसा तो नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक कागज में जिससे सामान खरीदा था एक नोट लिखा। नोट मतलब प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब प्रतिज्ञा पत्र, मतलब एक ऐसा पत्र लिखा जिसमें उसने प्रतिज्ञा किया कि मान लो कि उसने 10,000 का सामान लिया था, तो लिख दिया कि मैं 10,000 रुपया आपको दे दूंगा, मैं इसका वचन करता हूं, और नीचे अपना साइन कर दिया। उसने जिम्मेदारी ले ली कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये दूंगा। तो उस नोट को, उसने जो नोट लिखा, उस नोट को प्रोमिसरी नोट कहते हैं। और शॉर्ट में अब क्या है कि वो प्रोमिसरी वर्ड हट गया, अब सिर्फ नोट है, ठीक है। तो ये जो कागजी नोट, कागजी मुद्रा का चलन वहीं से शुरू हुआ। तो फिर लोग इस तरह का जो कागज है, इसका ट्रांजैक्शन प्रोमिसरी नोट के रूप में करने लगे। तो आज भी होता है, पहले प्रोमिसरी नोट जो है वो इंसान खुद लिखता था, लोग अपने से अपना प्रोमिसरी नोट लिखते थे, लेकिन आज वैसा नहीं होता। आज जो है ऑर्गेनाइज्ड बैंक है, हमारे इंडिया में आरबीआई है, तो आज का जो प्रोमिसरी नोट है वो आरबीआई लिखती है। आप देखोगे, अगर 100 रुपया का नोट है तो उसमें एक नोट लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे में सिग्नेचर होता है, जो आरबीआई का वर्तमान गवर्नर, उसका साइन होता है। तो ये वही है, ये जो नोट है उसका चलन उसी से हुआ। एक नोट लिखा जाता था, प्रोमिसरी नोट। नोट का मतलब प्रोमिसरी नोट, करेंसी नोट, जो आज भी चलता है। तो ये तो हो गया एवोल्यूशन ऑफ मनी। इस तरह से मनी का जो है एवोल्यूशन हुआ, वो धीरे धीरे बदला, और आज भी हम लोग कॉइन का, यानी कि सिक्कों का, और जो कागजी नोट है उसका प्रयोग हम आज भी करते हैं। तो होप आपको मनी के बारे में ये डिस्कशन समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपना कंफ्यूजन छोड़ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।